महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ को लिख के भी व्यास जी को जब संतोष नहीं मिला, तब पुराणों की रचना प्रारंभ करी। एक एक करके 17 पुराण लिख दिए, इतने पर भी व्यास जी को शांति नहीं मिली। तो सिर पकड़ के बैठ गए, अब क्या करूं भाई। सोच में पड़े हुए थे, इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने जब व्यास जी को देखा तो प्रश्न किया, अरे पाराशर जी महाराज बड़े परेशान बैठे हो, क्या बात हो गई? आप अपनी परेशानी का कारण बताओ। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसेव वा। जब प्रश्न किया कि आप उदास क्यों हैं, तब व्यास जी ने कहा, महाराज मैंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, पर न जाने क्यों मन में संतोष नहीं है, पूरी तरह संतुष्टि नहीं है। तब नारद जी बोले, हम बताएं आपकी अशांति का कारण? बताओ महाराज, बड़ी कृपा होगी। बोले, व्यास जी आपने ग्रंथ तो खूब लिखे हैं, पर किसी भी ग्रंथ में गोविंद के गुण नहीं गाए। जब तक प्रभु के गुण नहीं गाओगे तब तक चैन नहीं पाओगे। नारद जी कहते, हमको देखो, हम पूर्व जन्म के दासी पुत्र हैं, संतों का अनुग्रह हमको प्राप्त हो गया, उनकी सेवा करते करते, उनका शीत प्रसाद पाते पाते हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई, भगवान में प्रेम जग गया, और उन्हीं के आशीर्वाद से इस कल्प में मैं ब्रह्मा का बेटा बन के पैदा हुआ। और संतों ने जो लगन मेरे मन में लगाई थी, वो लगन लगी रही। ब्रह्मा का बेटा बन के भी मैंने खूब भजन किया, खूब कीर्तन गाता था बचपन से। एक दिन मैं बड़ी मस्ती में गा रहा था कीर्तन कि मेरे कीर्तन से गोविंद प्रसन्न हो गए और साक्षात प्रकट होकर के मेरी आंखों के सामने आ गए। मैंने प्रभु की झांकी देखी तो मैं तो नाच उठा मस्ती में। तब प्रभु ने प्रसन्न होकर के अपने कर कमलों से ये वीणा हमको भेंट कर दी और कहा, बेटा जाओ मेरे नाम को इसी प्रकार गाते रहो और इस वीणा पर मेरे गुणों का वर्णन करते रहो वीणा के साथ। वैसे भी भगवान का नाम तो कैसे भी गाओ आनंददायी तो है ही, अनुराग से गाओ तो आनंद ही आनंद है, और उसमें राग भी मिल जाए तो फिर तो परमानंद है। राग रानियों में स्वर संगीत के साथ गाओ। नारद जी कहती हैं, वीणा कोई साधारण वीणा नहीं है, ठाकुर जी ने मुझ पर रीझ करके अपने हाथों से ये वीणा मुझे प्रदान करी है। वीणा की विशेषता बता रहे हैं। तो नारद जी महाराज वर्णन कर रहे हैं अपनी वीणा का। इमाम वीणाम देवदत्ताम, मेरे हाथ में ये जो वीणा लगी है व्यास जी महाराज, ये साक्षात भगवान के कर कमलों से दी हुई वीणा है। स्वर ब्रह्म विभूषिताम, स्वर ब्रह्म से युक्त है। स्वर किसको कहते हैं? स्वयं यो राजते नादः सस्वर परिकीर्तितः। जैसे ईश्वर व्यापक है, ऐसे स्वर भी पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है। पर व्यापक ब्रह्म को प्रकट करने के लिए जैसे हम मूर्तियों के रूप में मंदिर में बैठा देते हैं, वो प्रकट ब्रह्म है, ऐसे ही व्यापक जो स्वर है उसको ऋषियों ने रिसर्च करके 7 रूपों में प्रकट कर दिया, जिसका नाम है सारे गामा प धनी। शुद्ध 7 स्वर संगीत के। अब इनमें 4 कोमल और 1 तीव्र, रेगा धनी कोमल और तीव्र म, इन सबको मिला करके 12 स्वर हो जाते हैं। इन स्वरों की उत्पत्ति भी प्रकृति से हुई है। पहला जो संगीत का स है, जिसका पूरा नाम है षडज, इन 7 स्वरों के नाम है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद। ये 7 स्वरों के नाम है। तो संगीत का पहला जो षडज है, उसकी उत्पत्ति मोर की आवाज से हुई है। मुरैना में तो खूब मोर हैं। मुझे ध्यान है बहुत साल पहले जब हम पहली बार शिकारपुर है पास में, तो शिकारपुर में कथा कहने आए थे, तो छत पर हम बैठे थे, तो एक मोर नाचता हुआ हमारे सामने छत पे ही आ गया, हमारे सामने।
और ऐसा नाचा कि हम पूरे समय बैठे रहे छत पर, अपना सब काम करते रहे और मोर हमारे सामने उसी छत पर पूरा नृत्य करता रहा और न हम उससे डरे न वो हमसे डरा। और जबकि हमने मोरों का नृत्य तो देखा है पर दूर से देखा है, इतना पास आकर के किसी मोर को नाचते हमने पहली बार मोरैना में ही देखा। तो कितने निश्चिंत और निर्भीक होकर के विचरण करते हैं। मोर की आवाज से ही संगीत का पहला सडज पैदा हुआ, संगीत का सा। दूसरा जो रे है संगीत का रे, इसकी उत्पत्ति चातक पक्षी से हुई है। तीसरा संगीत का है ग, गंधार जिसको कहते हैं, इसकी उत्पत्ति बकरी की आवाज से हुई है। चौथा संगीत का स्वर है मध्यम, जिसकी उत्पत्ति क्रौंच पक्षी से हुई है। और पांचवा जो संगीत का पंचम स्वर कहलाता है, उसकी उत्पत्ति कोयल की आवाज से हुई है। और संगीत का जो छठवां स्वर है धैवत, इसकी उत्पत्ति मेढक जिसको संस्कृत में दादुर कहते हैं। दादुर माने मेढक की आवाज से हुई है, जो नदी किनारे टर टर करता रहता है ना, उसकी आवाज आपने ध्यान से सुनी हो। यह धैवत स्वर में बोलता है मेढक। और जो सातवां स्वर है निषाद, उसकी उत्पत्ति हाथी की आवाज से हुई है। संगीत शास्त्र का बहुत पूरा, हमारे ऋषियों ने संगीत के ऊपर ही पूरा शास्त्र लिखा है। बंशीधर स्वामी हुए हैं जिन्होंने भागवत के ऊपर श्रीधरी टीका पर अपनी टीका की है। उन्होंने स्वर ब्रह्म की बहुत विस्तार से व्याख्या की है अपनी टीका में। इन स्वरों की उत्पत्ति कहां से कैसे हुई। षड्जम वदेद मयूरो ही ऋषभम चातको वदेत, अजा वदति गंधारम क्रौंचो वदति मध्यमम, पुष्प साधारणे काले कोकिलः पंचमो वदेत, दर्दुरो दैवतम चैव निषादम च वदेत गजः। इस प्रकार से पूरी व्याख्या उसमें दी गई है कि किस स्वर की उत्पत्ति किस पशु पक्षी के आवाज से हुई। तो ऋषि का मतलब है रिसर्च करने वाले, अनुसंधान करने वाले, खोज करने वाले। वैज्ञानिक अपना सारा जीवन खोज करते बिता देता है और जो आविष्कार उसकी खोज से होता है उसका लाभ हम लोग उठाते हैं। उसी प्रकार हमारे ऋषियों ने जंगल में रह के तपस्या करके और घास पात खा करके अपने अध्यात्म शक्तियों को प्रकट किया और उन आध्यात्मिक शक्तियों को शास्त्रों में, ग्रंथों में लिख करके उसके रहस्य प्रकाशित किए। दुर्भाग्य भारत भूमि का ऐसा रहा कि कुछ मुगलों के राज्य में, कुछ अंग्रेजों के राज्य में हमारे जो रहस्यपूर्ण ग्रंथ थे उनकी होली जला दी गई। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने अद्भुत ग्रंथ थे, सब जला करके राख कर दिए। इसलिए हमारी अध्यात्म विद्या का बहुत बड़ा रहस्य उस अग्नि के हवाले विधर्मियों ने और विदेशी अत्याचारियों ने कर दिए, जिसके कारण बहुत कुछ रहस्य समाप्त हो गए। परंपरा से जिनको प्राप्त हुआ, जैसे किसी ने अपने शिष्य को, पिता ने अपने पुत्र को जो बता दिया, वही ज्ञान परंपरा से जो बच सका वो बच गया। बाकी बहुत सा, इसलिए बहुत से हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ लोगों ने मिलावट भी करी, कुछ जोड़ने की कोशिश करी ताकि हमारी मति भ्रमित हो जाए, हम लोग अपने ग्रंथों के प्रति अश्रद्धा करने लग जाएं। ऐसी बातें भी कुछ लोगों ने जोड़ने की कोशिश करी। तो बहुत बड़ा पर सनातन धर्म की जड़ें इतनी गहरी हैं कि न जाने कितने लोगों ने आकर के उसको उखाड़ने की कोशिश करी, फिर भी ये जड़ें आज भी सुरक्षित हैं, अंकुरित हैं और उसका हम लोग लाभ उठा पा रहे हैं। इसलिए जो बचा है वही हम सुरक्षित करके ठीक से रख लें तो हमारा कल्याण हो जाए। बोल सनातन धर्म की जय। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, नारद जी महाराज ने व्यास जी को जब समझाया कि जब तक प्रभु के गुण नहीं गाओगे चैन नहीं पाओगे,
ऐसा कह के नारद जी जब चले गए तो व्यास जी ने तुरंत सरस्वती नदी में स्नान करके और अपने आश्रम सम्याप्रास में बैठ करके प्रभु का ध्यान किया। ध्यान करते ही भागवत की भागीरथी हृदय में प्रवाहित होने लगी और उन्होंने देखते ही देखते 18,000 श्लोकों का यह दिव्य श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता का ग्रंथ प्रकट कर दिया। बोलो भागवत भगवान की।